ओम शांति। आज बाबा के 23 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि जो भी बीमारियां हैं वो सब देही अभिमानी बनने से ख़त्म हो जाएंगी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम सब सोल कॉन्शियस बनकर अपने अंदर की बीमारियों को ख़त्म करें। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनते हैं तो जो अंदर की बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। जब ईश्वरीय क्लास होती है तो सामने किन बच्चों को बैठना चाहिए। बहुत ही व्यवहारिक बात बाबा ने समझाई कि जिन्हें ज्ञान योग में रुचि है, जो ज्ञान डांस करना जानते हैं, वही बच्चे सामने बैठे जाने चाहिए। जो सामने बैठे हैं उनका बुद्धि योग यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। कभी कभी हम बैठे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान कभी घर की ओर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कहीं को उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कोई इधर उधर देखते हैं। बाबा ने कहा कि आप सबको इन सब चीज़ों से मुक्त रहना है। जब क्लास में बैठे तो आपका मन खुशी में नाचना चाहिए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड खुद मुझे पढ़ाते हैं। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि अमृत वेले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रात्रि वेला। अमृत वेला अच्छा किनका होता है? जो सोते समय बाबा को याद करते हैं। अमृत वेला तो है ही वरदानों की वेला, लेकिन उस वेला को अच्छा बनाने के लिए जो बेस है वो है रात्रि सोते समय हम किस स्थिति में सोए। सोने से पहले सारे बोझ बाबा को देकर सोना, बाबा से बातें करते हुए सोना कि बाबा आपने मेरा जीवन खुशहाल बना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो भी भूल हुई उसको कबूल करके सोएं। बाबा को याद करके नेक्स्ट डे के लिए वो भूल हमारी रिपीट ना हो, ऐसा दृढ़ संकल्प करके सोएं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर फिर कर्म करो, सोच समझ के कार्य करो। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते विचारते नहीं, ऐसे ही कार्य करते हैं। बाबा ने कहा कदम कदम में पद्मों की भी कमाई जमा होती है, और फिर जब लापरवाह बनते हैं तो नुकसान भी होता है। आपके लिए त्रिकालदर्शी शब्द नया हो सकता है। तीनों कालों को जो ध्यान में रखता है उसको देखकर फिर कर्म करता है, वो त्रिकालदर्शी है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों ही कालों को जब हम ध्यान में रखते हैं उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनो तो जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तुम डबल सिरताज विश्व का मालिक बन जाएंगे। देवी देवताओं का चित्र आप ध्यान से देखेंगे तो दो ताज होते हैं, एक रतन जड़ित ताज और एक लाइट का ताज। जो लाइट का ताज है वो प्योरिटी का सिंबल है, जो रतन जड़ित ताज है वो सुख संपदा की निशानी है। बाबा ने कहा आप बच्चे डबल सिरताज बन जाएंगे इस एक पुरुषार्थ से। कौन सा पुरुषार्थ? कि बीच बीच में अपने को आत्मा समझकर एक बाबा की याद में टिकने का अभ्यास करो। देही अभिमानी बन जाओ तो जो भी कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन है बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? जब ईश्वरीय ज्ञान की क्लास होती है, माउंट आबू में बाबा मिलन होता है या सेंटर पर क्लास होती है, तो सामने किन्हें बैठना चाहिए? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे चलती है। अगर कोई सामने बैठकर इधर उधर देख रहा है, क्लास में बैठे हुए
कोई इधर उधर देख रहा है तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ नहीं समझ रहा। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे कि तुम ये किसको लेकर के आए हो। ब्राह्मणियाँ मतलब टीचर्स जो लाने वाली हैं, तो बाबा कहेंगे कि आप किन्हें लेकर के आए हो, जो बाबा के सामने भी उबासी दे रहे हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला जो खुशी में डांस करना चाहिए। कैसा बाप मिला हम सबको? जो कल्याणकारी है। कैसा मिला? जो हमेशा हम बच्चों को शाबाश देकर आगे बढ़ाने वाला है। कैसा बाप मिला? जो हर कर्म में हमारा साथ देता है। कैसा बाप मिला? जो हर कर्म में हमें गाइडेंस देता है, शक्तियाँ देता है। तो ऐसा बाबा मिला तो खुशी में डांस करना चाहिए। गीता दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसे हम याद करते आए, दुख हरता सुख करता। आज तक हम क्या बुलाते थे? दुख हरता सुख करता। व तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। फिर से आके हमें सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है क्योंकि कलयुगी पुरानी दुनिया है। अब तुम जानते हो कि वो आया हुआ है जिसको हम बुला रहे थे, दुख हरता सुख करता हो, जिसकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है, जिसकी याद से दुख दूर हो जाते हैं। दुख हरता सुख करता बाबा स्वयं आया है। इस समय माता पिता बनकर वो हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा की मुरली बहुत सुंदर पालना है जिसमें बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। उनकी याद से ही सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा मेरे लिए आया है। जानते हो हम आत्माओं को बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। निराकार परमात्मा परम धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आते हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सब जानते हैं कि 3 लोक हैं। साकार लोक जहाँ हम बैठे हैं, सूक्ष्म लोक जहाँ 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और तीसरा परम धाम। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बचाने आई हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अब इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं। रावण का अर्थ है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देहाभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। देही अभिमानी बनो तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करो। मैं देह से न्यारी आत्माऊं। करेंगे अभ्यास। अपने अपने स्थान पर बैठे हुए मस्तक में विराजमान तेजस्वी आत्मा अनुभव करें। आज मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इससे पहले कहीं और थी, उससे पूर्व कहीं और। देह बदलते रही, मैं शाश्वत हूं। 3 सेकंड अपने तेजस्वी रूप को देखें कि मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूं। ये है देही अभिमानी स्थिति। इसका हमें हर घंटे में अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सारी बीमारियां निकल जाएंगी। हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें पढ़ाकर पहले घर ले जाएंगे, फिर सतयुगी राज्य में लेकर के आएंगे। बाबा पहले हमें परम धाम लेके जाएंगे, फिर हमें सतयुग में भेज देंगे। तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। याद में बाबा ने कहा आपकी बुद्धि भटकने नहीं चाहिए। अगर कहीं जाती है तो बहुत प्यार से अपने मन को वापस लाएंगे। हे मन, तुम भटक भटक के थके नहीं हो और अब तक भटकते रहे, तुम्हें क्या मिला? इसको कहते हैं ऑटो सजेशन मेथड, खुद से खुद बात करना। बाबा कहते हैं याद में तुम बच्चों को अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है,
स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है। स्वीट साइलेंस का अनुभव कब होता है? जब अपने को देह से न्यारी आत्मा समझते हैं। हम स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। ये नाटकशाला है। हम इस नाटकशाला में पार्ट बजा रहे हैं। सूर्य, चांद, सितारे, ये सब बत्तियां हैं। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा इस पार्ट को भी तुम बच्चे समझते हो और कोई भी नहीं जानते हैं। गॉड फादर तुम बच्चों को खुद पढ़ाने आते हैं, तो ज़रूर उनका ही पार्ट है पढ़ाने का। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा इस पराए देश में आए हैं। ये दुख की दुनिया है, बाबा सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। बाबा बागवान भी हैं, रत्नागर भी हैं, सौदागर भी है। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, बिगिनर्स ध्यान देंगे। बाबा बागवान कैसे हैं? हम सबको कांटों से वो फूल बनाते हैं। बाबा सिखाते हैं कि पहले दुख देना सीख गए थे आप, अब दुख देना छोड़ दो, सबको सुख दो। तो बाबा ने हम सबको कांटों से फूल बना दिया। साथ साथ बागवान के साथ वो रत्नागर है, क्योंकि हर रोज़ हमें वो ज्ञान रतन देते हैं। सौदागर है, विकार दे दो और उसके बदले में बादशाही ले लो। ये सौदा करना बाबा कहते, बाबा सिखाते हैं। बाबा ही आकर के तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं। जो बच्चे सम्मुख बैठते हैं वो ज्ञान डांस करना जानते हैं। यहाँ बैठकर तुम्हें कोई भी उबासी आदि नहीं देनी है। बहुत बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सच्चा बाबा आया है तुम्हें योग सिखाने, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये ज्ञान डांस है। जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं, जिनको बहुत इंटरेस्ट है, उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको तो उबासी आती रहेगी। कोई ज़बरदस्ती क्लास में बैठता है, दिल नहीं कर रहा, तो उसको तो उबासी आती रहेगी। समझ जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो वो इधर उधर देखते रहेंगे। फिर बाबा कहेंगे ब्राह्मणी को कि तुमने किसको लाया है? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है उनको ही सामने बैठना है। रात्रि सोते समय बाबा को याद करते चक्र को बुद्धि में फिराते रहो। बाबा हम ये शरीर छोड़कर आपके पास आए कि आए। रात्रि वेला बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बाबा की याद में विश्राम करें। पूरे दिन का चार्ट दे करके सोएं, पत्र लिख करके सोएं। कोई भी बोझ मन पर है, नेक्स्ट डे फिर उस बोझ से ही शुरू होगा। अच्छा यही है सोने से पहले बाबा को दे दें। बाबा कहते याद करते करते सो जाओ तो अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। बाबा को याद करते करते सो जाएंगे तो बहुत अच्छे स्वप्न आएंगे। योग बल से पापों को भस्म करना है। जो बच्चे याद में रहते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं। कई बच्चे कहते योग नहीं लगता। बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो। बच्चे तो याद ही करते हैं ना, मुझे याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते मेरी याद में इतनी ताकत है कि आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है, ये शिव बाबा की बारात है। सभी आत्माओं को घर जाना है। सोचिए अंतिम दृश्य कैसा होगा। आगे बाबा, पीछे सब बच्चे होंगे। तो वो दृश्य बाबा कहते याद करो और घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। ये नियम बनाना है। सोने से पहले पत्र लिख के सोएंगे, 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करेंगे। बाबा हम ये शरीर छोड़कर आपके पास आए कि आए। याद की यात्रा मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकारों से बचने के लिए क्या करना है? सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को याद दिलाना है बार बार कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। खुद से मुलाकात करते रहेंगे। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। बहुत सुंदर वरदान। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प
बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि व्यर्थ है या समर्थ है। समझ लेंगे हम इस चीज को। त्रिकालदर्शी किससे कहते हैं? जो करने से पहले सोचे कि कार्य समर्थ है कि व्यर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराता है। शक्तिशाली संकल्प है तो कमाई जमा कराएगा, व्यर्थ है तो नुकसान कर देगा। सेकंड भी व्यर्थ कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिसकी की हुई कमाई छिप जाती है। इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो। अगर व्यर्थ का खाता है तो खुशी गायब हो जाएगी, समर्थ का खाता है तो खुशी बढ़ती जाएगी। तो जैसे पद्मों की कमाई जमा होती है, ऐसे फिर अगर गलत करते हैं तो नुकसान भी होता है। स्लोगन है, मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग। हमें कोई भी बात में स्वयं के मान शान की इच्छा नहीं करनी। जब आप चलते हैं तो परछाई पीछे पीछे चलती है ना, ऐसे ही अच्छे कर्म करने पर आपको मान सम्मान मिलेगा, उसके पीछे दौड़ना नहीं। ये परछाई के समान है, मिलने पर भी प्रभु अर्पण कर देना। क्योंकि एक बार अगर मान मांगने की आदत पड़ गई तो अपमान सहना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने मान को, सम्मान को बाबा पर अर्पण कर दें, और ये त्याग सबसे बड़ा त्याग है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर कर्म करने से पहले मुझे बाबा को अपने पास बुलाना है। किन शब्दों में बुलाएंगे? दिल से बुलाएंगे। क्या कहेंगे? मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। दूसरा कार्य करेंगे, सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करके सोएंगे। अभी भी 3 मिनट के लिए हम एकाग्र हो जाएंगे। अपने मस्तक में सफलता का तिलक अनुभव करें। स्वयं बाबा ने आपको सफलता का तिलक दिया है। मस्तक से दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। आज मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूं, मुझे हर कार्य करने से पहले बाबा को याद करना है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मन ही मन दोहराएं इस बात को, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण धाम।